तो शी हल्क के खत्म होने के 10 महीने के बाद सीक्रेट इन्वेजन का फर्स्ट एपिसोड डिज्नी प्लस पर आ चुका है एंड इट लुक्स सरप्राइजिंगली थ्रिलिंग एंड इंटरेस्टिंग। MCU कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, जिसका मतलब आने वाली मूवीज और सीरीज के प्लॉट्स और कैरेक्टर्स बहुत पहले ही पुरानी MCU मूवीज में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और सीक्रेट इन्वेजन के कैरेक्टर्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए थे कैप्टन मार्वल में, जो एक ह्यूमन शेप शिफ्टिंग स्पीशीज है नोन एज स्क्रल्स। दो सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी सेल्फ कंटेन्ड है, बट वी ऑलवेज वांटेड टू नो मूवी कैप्टन मार्वल के एंड के बाद निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स का रिलेशनशिप कैसा रहा स्क्रल्स के साथ, क्योंकि इन दोनों ने स्क्रल्स को प्रॉमिस करा था उन्हें उनका नया घर ढूंढने में। घर से मेरा मतलब है उनका न्यू होम प्लैनेट, जो कई लोग ने एक्सप्लॉइट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका आंसर हमें MCU की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ टीवी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन में मिलेगा। निक फ्यूरी इज बैक इन मार्वल सीक्रेट इन्वेजन एंड ही इज वीकर देन एवर। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीक्रेट इन्वेजन के फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन, रेफरेंसेस एंड ऑल द ईस्टर एग्स जो मैंने इसमें नोटिस करे, एंड आई विल आल्सो डिस्कस सम थ्योरीज जो अपकमिंग एपिसोड्स में हम देख सकते हैं। तो हॉकाई के अलावा ये दूसरा ऐसा MCU टीवी सीरीज है जिसकी एक रेगुलर स्टोरी लाइन होने वाली है। अदरवाइज नहीं तो हर किसी सीरीज या मूवीज में गॉड्स, मैजिक, मल्टीवर्स या कॉस्मिक स्टफ हमने देखा। दो आई लव दिस स्टफ, बट आई थिंक इट वाज टाइम फॉर MCU टू ब्रिंग अस अ ग्राउंड लेवल स्टोरी एंड इट बिगिंस विद निक फ्यूरी ऑन अर्थ, whom I missed the most this entire time. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉयलर्स, और अगर आपने मेरा चैनल फ्लॉक फॉर लव ऑफ सिनेमा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है प्रेजेंट डे मॉस्को में एजेंट प्रेस्कॉट के मोनोलॉग से, जो है ये डायरेक्ट रेफरेंस है हमारे आज के वर्ल्ड का, जहाँ जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है नोबडी नोज वो सच है या झूठ। जो भी न्यूज में दिख रहा है या इंटरनेट पर अवेलेबल है वो बिलीवेबल भी है या नहीं। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना तो बहुत आसान हो चुका है और यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और ये परफेक्ट सूट करता है सीक्रेट इन्वेजन की स्पाई थ्रिलिंग स्टोरी लाइन को। स्क्रल्स यानी शेप शिफ्टर्स जो आसानी से अपनी शेप शिफ्ट करके ह्यूमन फॉर्म लेकर हमारे ही बीच रहकर स्पाई कर रहे हैं, विच रिप्रेजेंट्स नोबडी कैन बी ट्रस्टेड, और यही सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स की टैगलाइन भी है, हु डू यू ट्रस्ट। इससे पहले ब्लैक विडो भी रशिया में सेट थी और स्पाई थ्रिलर जॉनर की ही थी, जस्ट लाइक सीक्रेट इन्वेजन इज गोइंग टू बी। तो मूविंग ऑन, ओपनिंग सीन में वी सी CIA एजेंट एवरेट रॉस, जिसे पहले सिविल वॉर और बाद में ब्लैक पैंथर 1 और 2 में देखा। इस एपिसोड में एक रन चेज में ही इज रिवील्ड एज ए स्क्रल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है कि एजेंट रॉस हमेशा से ही स्क्रल था या किसी ने उसकी शेप फॉर्म करके एजेंट प्रेस्कॉट से मिलने गया। इस क्वेश्चन को मैं आगे थोड़ी ही देर में एड्रेस करूंगा, लेकिन उससे पहले एजेंट प्रेस्कॉट कौन है वो जान लेते हैं। तो प्रेस्कॉट CIA एजेंट है स्टेशनड इन मॉस्को रशिया, जो स्क्रल रूलिंग आवर अर्थ कंस्पिरेसी को अनकवर करता है। एंड एजेंट प्रेस्कॉट इज प्लेड बाय रिचर्ड डॉर्मर, जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स में बेरिक डोंडारियन प्ले किया था। हाँ, वही फ्लेमिंग स्वॉर्ड वाला। तो एजेंट प्रेस्कॉट और रॉस क्या डिस्कस करते हैं ओपनिंग सीन में? इसे समझने के लिए थोड़ी स्क्रल्स की हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्वल कॉमिक्स, गैलेक्टस एक एंटिटी है जो प्लैनेट्स को खाकर अपनी लाइफ सस्टेन करता है, और एक टाइम पर गैलेक्टस ने स्क्रल्स का भी होमवर्ल्ड खाकर स्क्रल्स को होमलेस छोड़ दिया था, और सेम ऐसा ही स्क्रल्स को MCU में भी दिखाया है अपने होम प्लैनेट की तलाश में। तो उनका प्लैनेट खाने के बाद होमलेस स्क्रल्स एक प्रोफेसी में बिलीव करते हैं कि जब उनका होम प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो एक ब्लू वर्ल्ड को क्लेम करेंगे एज देयर ओन होमलैंड, एंड दे अज्यूम्ड कि वो ब्लू वर्ल्ड जो है वो अर्थ है। और आहिस्ता आहिस्ता स्क्रल्स ने सालों साल लंबी प्लानिंग करी अर्थ के वर्ल्ड लीडर्स को मारकर हमारी गवर्नमेंट में खुद इन्फिल्ट्रेट होकर गवर्नमेंट को वीकन करने की, ताकि इस इन्वेजन को अंजाम दे सके, जैसा हमने सिविल वॉर में देखा, जिसमें सभी सुपर हीरोज डिवाइडेड दिखे। और ऐसा भी माना है कि सिविल वॉर शायद स्क्रल्स ने ही करवाई। और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में तो हम ह्यूमंस को अपनी गवर्नमेंट पर विश्वास ही उठ जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि कुछ सुपर हीरोज स्क्रल्स हैं। तो इसी का फायदा उठाकर स्क्रल्स अर्थ पर इन्वेजन कराना चाहते हैं, जो इस सीरीज का प्लॉट है। हेंस एजेंट रॉस एज स्क्रल ऑल दीज ईयर्स। तो ओपनिंग सीन में एजेंट प्रेस्कॉट रॉस को एक्सप्लेन करता है कि स्क्रल्स ने ही अर्थ पर डिफरेंट कंट्रीज के बीच इंस्टेबिलिटी क्रिएट करवाई है। जैसे वकांडा फॉरएवर में यूनाइटेड स्टेट्स एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है अगेंस्ट वकांडा। और प्रेस्कॉट की वॉल पर चेन ऑफ टेररिज्म पर बहुत सारी न्यूज क्लिपिंग्स देखते हैं, जैसे टेरर इन म्यूनिक, मास शूटिंग्स, लंदन एक्सप्लोजन, और कोलंबिया में एक्स रेबल जो न्यू लीडर बन चुका है। तो ऑब्वियसली ये इंसान स्क्रल है, जिसने कोलंबिया में इंस्टेबिलिटी फैलाकर खुद लीडर बन गया। और ऐसे ही कई स्क्रल रेबल्स को हमने ह्यूमन फॉर्म लेते हुए देखा इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविक, उस न्यूक्लियर डिजास्टर कंपाउंड में। ये सभी टेररिस्ट अटैक्स थैनोस की स्नैप के बाद के हैं, और स्क्रल्स का ये इन्वेजन प्लान ब्लिप के बाद और आसान बन गया, क्योंकि ब्लिप ने आधी से ज्यादा दुनिया को गायब कर दिया, और जितने भी मिसिंग लोग थे उन्हें रिप्लेस करना इजी था एज स्क्रल्स। और यही मिसिंग लोग अब स्क्रल्स एजेंट है जो गवर्नमेंट में इन्फिल्ट्रेटेड है। तो बेसिकली प्रेस्कॉट की थ्योरी ये पॉइंट आउट कर रही है कि स्क्रल्स ने अर्थ को सीक्रेटली इन्वेड कर लिया है, और निक फ्यूरी कांट बी ट्रस्टेड बिकॉज़ ही थिंक्स निक भी स्क्रल है। हाउएवर स्क्रल
रॉस को तो ये सब पता था, वो तो बस प्रेस्कॉट के पास एविडेंस के लिए गया था ताकि प्रेस्कॉट की थ्योरी में कितना दम है। और एविडेंस मिलने के बाद स्क्रल रॉस ये बोलता है कि वो फ्यूरी को ये सब इन्फॉर्मेशन दे देगा और प्रेस्कॉट को रॉस पर शक हो जाता है। टू अवॉइड दिस प्रेस्कॉट रॉस पर अटैक करता है और रॉस उसे शूट करके मार देता है और वहां से भागकर मरिया हिल को कॉन्टैक्ट करता है। मरिया हिल को लास्ट हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में ब्लिप होते हुए, और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी और मरिया हिल दोनों दिखे थे। ऑब्वियसली ये स्क्रल फॉर्म में थे जो टैलोस और उसकी वाइफ ने ली थी। टैलोस इज प्लेड बाय बेन मेंडलसन, जिसे हमने कैप्टन मार्वल में भी देखा था इसी फेस के साथ। और सीक्रेट इन्वेजन में ही इज हेल्पिंग निक फ्यूरी टू स्टॉप द इन्वेजन। जिस स्पॉट पर एवरेट रॉस स्क्रल में ट्रांसफॉर्म हुआ था उसी को फॉलो करते करते टैलोस भी वहीं पहुंचता है और मरिया टैलोस को बोलती है ही इज वन ऑफ यू, और टैलोस बोलता है नो ही इज वन ऑफ देम, व्हिच मींस दैट रॉस स्क्रल रेबेलियन के लिए काम कर रहा था एंड इज वन ऑफ द बैड गाइज। और टैलोस इस रेबेलियन ग्रुप के अगेंस्ट है एंड इज वन ऑफ द गुड गाइज, और इस स्क्रल रेबेलियन का लीडर है ग्रेविक। देन वी मूव ऑन टू द ओपनिंग क्रेडिट्स जो ग्रीन कलर्ड है रिप्रेजेंटिंग स्क्रल वर्ल्ड, जिसने एक शॉट में न्यूयॉर्क सिटी को कवर कर लिया है विद ग्रीन क्लाउड्स, मीनिंग अभी सिर्फ कुछ पार्ट ही अर्थ का इन्वेडेड है। और इन क्रेडिट्स के एंड में जाते जाते पूरा ग्रीन कलर अर्थ को कवर कर लेता है, मीनिंग स्क्रल्स हैव इन्वेडेड आवर होल अर्थ। इन क्रेडिट्स के बाद समवन अराइव्स ऑन अर्थ इन क्लासिक एलियन स्पेसशिप एंट्री, और इस एंट्री को देखकर ऐसा लगा कि कोई एलियन ही है, बट विजन फेड होते होते इट टर्न्स आउट टू बी निक फ्यूरी। निक फ्यूरी को देखकर ऐसा लगा कि वो काफी वल्नरेबल और हेल्पलेस है। वैसा नहीं रहा जैसा ब्लिप से पहले था। पहले तो वो हमेशा अपने ही स्वैग में रहता था एंड वाज ऑलवेज 3 स्टेप्स अहेड, अ मैन विद अ प्लान, बट नाउ ही सीम्स अ लिटिल डिस्टेंट क्योंकि वो थैनोस की स्नैप को अपनी हार समझता है। अगर स्क्रल्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो जो निक फ्यूरी ने एवेंजर्स टीम बनाई थी वो सिविल वॉर में आते आते डिवाइड हो गई और स्क्रल्स का प्लान सक्सेसफुल हो गया। एज अ रिजल्ट थैनोस अर्थ पर आ गया जिसे निक फ्यूरी कभी नहीं देख पाया। और इस सीरीज में निक फ्यूरी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट तो स्क्रल्स है, जिनको ये 30 साल से जानता है, और अब इसी थ्रेट को निक फ्यूरी सिंगल हैंडेडली फाइट करेगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी गॉड्स और सुपर हीरोज। फिर हम देखते हैं टैलोस। फ्यूरी को एक स्क्रल प्लांट दिखाता है जो उसकी वाइफ ने अर्थ पर प्लांट किया है। इसका ये मतलब है कि स्क्रल्स इवेंचुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर को अपने होम प्लेनेट की तरह कॉलोनाइज करने वाले हैं और लंबे समय तक ये कहीं नहीं जाने वाले अर्थ से। देन वी सी जेम्स रोड्स AKA वॉर मशीन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को बताता है कि निक फ्यूरी हैज रिटर्न्ड ऑन अर्थ लीविंग सेबर। सेबर एक स्पेस स्टेशन है जहां पर फ्यूरी स्पेस डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है टू अवॉइड फ्यूचर स्पेस थ्रेट्स। रोड्स अब व्हाइट हाउस में काम करता है, मे बी डिफेंस सेक्रेटरी और किसी और पोस्ट पर अब मुझे ये लगने लगा है कि रोड्स भी कहीं स्क्रल तो नहीं। इस पॉसिबिलिटी को मैं आने वाले एपिसोड्स की इन्फॉर्मेशन से कवर करूंगा, ऐसे फालतू के तुक्के मैं लगाने नहीं वाला फिलहाल। एनीवे, फिर हम फ्यूरी को मॉस्को की स्ट्रीट्स में स्ट्रोल करते देखते हैं जहां वो MI6 एजेंट्स को ट्रिक करता है सोनिया फॉल्सवर्थ से मिलने को। सोनिया फॉल्सवर्थ इज प्लेड बाय ऑस्कर विनर एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन एंड शी वाज जस्ट इनक्रेडिबल इन नेटफ्लिक्स सीरीज द क्राउन। फॉर नाउ सोनिया फॉल्सवर्थ एक न्यू कैरेक्टर है MCU में, बट प्रीवियसली ये नाम फॉल्सवर्थ MCU में आ चुका है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में बाय द नेम ऑफ जेम्स मॉन्टगोमेरी फॉल्सवर्थ। एक ब्रिटिश सोल्जर है जो स्टीव रॉजर्स के साइड बाय साइड लड़ा था। ये हो सकता है कि सोनिया उसकी ग्रैंड डॉटर हो, और मे बी इस सीरीज के एंड में आते आते हमें सोनिया फॉल्सवर्थ की बैकग्राउंड का भी पता चल जाएगा। और इस एपिसोड में सोनिया फॉल्सवर्थ फ्यूरी को पूछती है कि थैनोस की स्नैप ने फ्यूरी को चेंज कर दिया है, विच इज व्हाट वी सॉ हिम इन द एपिसोड, समवॉट वीक एंड लिम्पिंग अराउंड। फिर हमने ये देखा कि फ्यूरी सोनिया के ऑफिस में कुछ क्लॉक्स को देखता है जिनका टाइम अलग अलग है, अगेन रिप्रेजेंटिंग सबके फेस एक जैसे नहीं है, मीनिंग नोबडी कैन बी ट्रस्टेड। और फ्यूरी उसके ऑफिस में पड़ा एक आउल की आई को बग करता है सो दैट कि सोनिया के हर मूव्स को वो वॉच कर सके। मेरा मानना ये है कि निक फ्यूरी और आउल आर रिप्रेजेंटेड द सेम, क्योंकि आउल इज कंसिडर्ड टू बी वाइज एंड सो इज फ्यूरी। और इस आउल की बग्ड आई से हम फ्यूरी की आई का भी रेफरेंस देख सकते हैं। जैसे उल्लू की आंखें विजन और इनसाइट को रिप्रेजेंट करती हैं, वैसे ही फ्यूरी की पैच वाली आंख भी सब देख सकती है, जो फ्यूरी ने काफी देर तक हमें उल्लू बना के रखा कि वो एक आंख से अंधा है। मेरा मानना यह है कि इस एपिसोड में भी फ्यूरी सबको उल्लू बना रहा है, सबके सामने वीक दिखाकर, लेकिन सीरीज के एंड में आते आते फ्यूरी अपनी इस वीकनेस को भी ओवरकम कर लेगा और अपने स्मार्ट मूव से सबको सरप्राइज कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉस्को से 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट एक कंपाउंड है जहां हम ग्रोन अप जिया देखते हैं। जिया इज प्लेड बाय नन अदर देन एमिलिया क्लार्क AKA खलीसी AKA डेनेरिस टारगेरियन फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स। इससे पहले छोटी जिया को हमने कैप्टन मार्वल में देखा था अपने फादर टैलोस और मदर के साथ, और इस एपिसोड में हमने ये भी देखा कि टैलोस अपनी डॉटर जिया से मिलकर उसे ये बताता है उसकी मदर हैज डायड, और जिनके लिए वो काम कर रही है यानी ग्रेविक, उसी ने उसकी मदर को मारा है एंड ही रिक्वेस्ट्स हर नॉट टू वर्क विद देम।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि टेलोस ही बाद में विलन निकलेगा। हो सकता है कि उसी ने अपनी वाइफ को मारा हो क्योंकि उसे उसके असली इरादों का पता चल गया हो और उसने उसे मारकर सबसे छुपा कर रखा। लेट्स सी इस थ्योरी में कितना दम है, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो ये कंपाउंड रेडियो एक्टिव है जो किसी न्यूक्लियर डिजास्टर से गुजर चुका है। सिंस स्क्रल्स आर इम्यून टू द रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो यहीं पर स्क्रल कम्युनिटी रह रही है एक साथ और ग्रेविक का बेस भी यही है। एक्चुअली दिस इज एक्सीलेंट पीस ऑफ राइटिंग क्योंकि अर्थ पर रहने को स्क्रल्स को बार बार शेप शिफ्ट करनी पड़ती है, बट नाउ दे कैन लिव एज देयर ओन सेल्फ। और इन लोगों ने इस जगह को नाम दिया है न्यू स्क्रलोस फ्रॉम कॉमिक्स। और इस कंपाउंड में हमने ये भी देखा कि स्क्रल्स एक मशीन के थ्रू टारगेटेड ह्यूमंस को इस मशीन में डालते हैं शेप और माइंड शिफ्टिंग के लिए। ये सेम मशीन है जो कैप्टन मार्वल में जिसमें कैरल डेनवर्स को भी डाला था उसका माइंड रीड करने के लिए। बेसिकली ये सब ह्यूमन थॉट्स को रीड कर रहे हैं अपने कॉज को सक्सेसफुल बनाने को। देन वी सी टेलोस रीयूनाइटिंग विद हर डॉटर जिया एंड नाउ शी इज वर्किंग फॉर हिम। और जिया ग्रेविक के प्लान्स को उसे बता देती है इंक्लूडिंग लोकेशन ऑफ बॉम्ब्स। वो बताती है बॉम्ब्स जिस दिन एक्सप्लोड होंगे वो रशियन नेशनल हॉलीडे है नोन एज यूनिटी डे। यूनिटी डे अर्ली 17th सेंचुरी से सेलिब्रेट किया जाता है रशिया में, विच अगेन रिप्रेजेंट्स रेवोल्यूशन इन रशियन हिस्ट्री, जब रशिया ने मॉस्को से लिथुआनियन पोलिश आर्मी को वहां से भगा डाला। ये अगेन रेफरेंस है स्क्रल्स और ह्यूमंस के रिवॉल्ट। बट ऑन द डे ऑफ एक्सप्लोजन जिया टेलोस को डबल क्रॉस करती है और बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाते हैं किलिंग मेनी पीपल इंक्लूडिंग मरिया हिल, विच इज वेरी सैड। हिल हमारे साथ फर्स्ट एवेंजर से है और ये कैरेक्टर एंड होते देखकर आई डिडंट फील गुड एट ऑल। आई होप शी सर्वाइव्स, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम मरिया हिल को स्क्रल्स की फॉर्म में देख सके। तो ये था मेरा एपिसोड ब्रेकडाउन सीक्रेट इन्वेजन का, और कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। सो आई विल मीट यू गाइज अगेन नेक्स्ट वीक विद न्यू एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय द शो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।